को जलाना तो न छोड़ेंगे। मैं समस्त अतिथियों को साधुवाद देता हूं। दीप प्रज्वलन के साथ ही आज के इस कार्यक्रम पुस्तक के लोकार्पण में ऐसे ऐसे विद्वान गुणी जन, ऐसे पूजनीय शख्सियत हमारे मध्य उपस्थित हैं। इसके लिए मैं ईश्वर का जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। मेरा पिताजी से अनुरोध है कि कृपया हमारे मुख्य अतिथि वस्त्र पहनाकर स्वागत करने की कृपा करें। मैं डॉक्टर नम्रता मिश्रा, पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी की पुत्री हूँ और साथ ही मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ म्यूज़िक वोकल डिपार्टमेंट में आरसीए वीमेंस कॉलेज मथुरा में। मैडम, क्या बड़ा कठिन कार्य था पुस्तक लिखना है? जी, इस पुस्तक का शीर्षक है संगीत संत पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र और उनका जीवन कितना कष्ट भरा रहा है। उन्होंने संगीत की शिक्षा कितनी मुश्किलों से पाई और किस तरह से आजमगढ़ के हरिहरपुर गांव से निकल के आज वो विश्व प्रसिद्ध कलाकार हैं, पद्म विभूषण से सम्मानित हैं। इसकी पूरी कहानी है इसमें और जितना मैंने पिताजी को देखा है बचपन से, वो सारी चीज़ें मैंने अपना अनुभव लिखा है इसमें और आशा करती हूँ कि ये हमारे आने वाली जो युवा पीढ़ी है संगीत जगत में, उनके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। और मेरा परम सौभाग्य था कि आज के इस विमोचन समारोह में सभी गणमान्य अतिथि थे और मैं कैसे धन्यवाद दूँ इनको। मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जी हैं जो कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, कुलपति हैं, माफ़ी चाहती हूँ, कुलपति हैं। साथ ही पद्म भूषण पंडित राजन मिश्र और पंडित साजन मिश्र जी भी हैं यहाँ पे और आपके साथ महंत पंडित वीर विशंभर नाथ मिश्र जी भी इस समय हमारे साथ हैं जो कि संकट मोचन मंदिर के महंत हैं और भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बहुत सारे प्रोफेसर्स और बनारस के बहुत गणमान्य अतिथि हमारे साथ हैं। खुद अपने आप में तो आपको ये सोच आई कि उनके ऊपर पुस्तक लिखी जाए? देखिए, जब से होश संभाला है तब से मैं जब भी पिताजी की बातें सुनती थी तो मुझे लगता था कि ये बात सबको मालूम होनी चाहिए। ये ज्ञान की बातें, ये अध्यात्म की बातें जो कभी किसी पुस्तक में नहीं पढ़ी, वो सबको मालूम होनी चाहिए। लेकिन पहले आइडिया नहीं था, इतना समझ नहीं थी कि कैसे इसको लाना है सबके सामने। और 10 साल पहले मैंने सोचा कि एक पुस्तक के माध्यम से मैं ये आगे अपने देश के लिए एक निधि के रूप में रखना चाहूँगी और 10 वर्ष का समय लगा मुझे। डेटा कलेक्शन से काम शुरू किया, उसके बाद ही उसे पुस्तक के रूप में यहाँ पे आज मैं लेकर आई हूँ। इसके लिए मैं अपने भगवान का, अपने गुरु महाराज का और अपने गुरु पंडित छन्नूलाल मिश्र जी का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। कि पिताजी आज काशी की जो संगीत परंपरा है उसके पर्याय हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बनारस की ठुमरी, चैती, कजरी इसके स्तंभ माने जाते हैं पिताजी। उनकी विशेष पहचान है यहाँ बनारस की संगीत परंपरा और मैंने इस पुस्तक में उसके विषय में काफ़ी विस्तार से लिखा है कि कैसे पिताजी ने संगीत की शिक्षा ली, कहाँ से प्रारंभ किया, उनके गुरु कौन है, आध्यात्मिक गुरु कौन है, उन्होंने सिद्धांत पक्ष किससे सीखा, कैसे पढ़ाई की और आज वो यहाँ तक कैसे पहुँचे, ये सारी बातें उसमें हैं। संगीत और अध्यात्म पर विशेष उनका बल रहा है। वो जब भी सत्संग करते हैं तो वो अध्यात्म और संगीत को जोड़कर बताते हैं। तो इसीलिए मैंने पुस्तक का जो शीर्षक है वो संगीत संत लिखा है और आशा करती हूँ कि आप लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि वो उसमें कितनी गूढ़ बातें हैं जो कि हमारे आने वाली भावी पीढ़ी के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। है नमन उनको कि जिनके तेज से हारा प्रभंजन काल को पानी हो गए। माल्यार्पण के इस क्रम में अपने करकमलों से पुष्पांजलि समर्पित करते हुए अब मैं मोहिनी मिश्रा जी से सादर अनुरोध करूंगा कि वे गुरु वंदना करें। मोहिनी मिश्रा जी। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति गुरु कृपा गुरु नारायण रूप है गुरु ज्ञान वचन प्रताप सो मन का मिटे उचाट।
धन्यवाद मोहिनी। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नम्रता जी रही हैं, आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में एसोसिएट, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस गुरु वंदना के लिए। उत्तर मामा आप भी गौरवशाली थाती है। एक बार पढ़ लो। ये दीप हमें सर्वे भौम सुषुम्ना की आदर्शवादी परंपरा से परिचित अंग वस्त्रों प्रदान कर कार्यक्रम को नई गरिमा प्रदान करें और विश्व पूजिता तुलसी दल नवांकुर, यह पर्यावरण के प्रति प्रेम का सूचक भी है। इसको प्रदान करने के साथ ही हम पर्यावरण का सृजन करते हैं। पर्यावरण के प्रति भी अपना जो उत्तरदायित्व है उसे निभाएं। मैं यहाँ एक बात बता देना चाहती हूँ कि ये पटका कोई साधारण पटका नहीं है। ये कुंभ के अवसर पर वृंदावन श्री बांके बिहारी लाल जी को चढ़ा के मैं विशेष रूप से लेकर आई हूँ और इसका बड़ा महत्व है क्योंकि कुंभ के समय ये प्राप्त होना बहुत मुश्किल है। अब मैं बनारस ही नहीं, विश्व की जानी मानी शख्सियत है, कृपया तालियों से उनका स्वागत करें। पद्म भूषण पंडित साजन मिश्र जी से डॉक्टर नम्रता मिश्रा जी आशीर्वचन और पटका ग्रहण करती हूँ। यह अद्भुत पल अविस्मरणीय है और हमारे निर्निमेष आंखों में यह पल समा जाने को बेताब है। खबरों से जुड़े रहने के लिए रणमेरी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।